हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल पर आपको हार्दिक हार्दिक स्वागत है। चलिए आज खबर की शुरुआत करते हैं। आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं धरती से यमलोक तक की यात्रा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा। हम सभी जानते हैं कि हम अमर नहीं हैं और एक दिन मर जाएंगे। काल की घड़ी में चाहे अमीर राजा हो या भिखारी, सभी का स्थान समान होता है। जब भी मौत का विषय आता है तो चर्चा बेहद दिलचस्प मोड़ ले लेती है, क्योंकि हर कोई इसके बारे में और अधिक जानना चाहता है। तो जो लोग ऐसी चीज़ों के बारे में जानना पसंद करते हैं वे सही वीडियो देख रहे हैं। आइए एक नज़र डालते हैं मृत्यु से जुड़े कुछ गहरे रहस्य पर, जिन पर गरुड़ पुराणों में प्रकाश डाला गया है। यमलोक कहाँ है? गरुड़ पुराण यानी कि गरुड़ भगवान विष्णु से यम के राज्य के बारे में बताने के लिए कहते हैं। भगवान ने न केवल यम के राज्य का वर्णन करना शुरू करते हैं, बल्कि मृत्यु के तुरंत बाद अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का भी वर्णन करना शुरू करते हैं। पृथ्वी और यम लोक के बीच की दूरी 86 लाख करा यानी लगभग 1,32,000 किलोमीटर है। मृत्यु के बाद के संस्कार। कर्म के प्रभाव से मनुष्य बीमार पड़ जाता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। किसी की मृत्यु का तरीका भी उसके कर्म पर निर्भर करता है। जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके शरीर को शुद्धिकरण के बाद जमीन पर रख देना चाहिए। सालग्राम पवित्र पत्थर को शरीर के पास रखा जाना चाहिए और तुलसी के पत्तों को शरीर के दोनों हाथों में और गर्दन पर भी रखा जाना चाहिए। मृत्यु के बाद के संस्कार। शरीर के 9 छिद्रों में भी सोने के टुकड़े रखने चाहिए। शरीर के 2 चादर के कपड़ों से ढका रहना चाहिए। सबको पिछले दरवाजे से ले जाना चाहिए। बेटे और अन्य रिश्तेदार सबको कंधे पर उठा कर ले जाएं। सबको चिता पर रखते समय सिर उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। उनके पुत्र को पूर्व दिशा की ओर मुख करके अनुष्ठान करना चाहिए। इस तरह शुरू होती है यात्रा। जब सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर को छोड़ रहा होता है, जिसे मृत्यु कहा जाता है, तो यम के दूत घटनास्थल पर पहुंचते हैं। जब सूक्ष्म शरीर अंततः स्थूल शरीर से बाहर आता है, जिससे स्थूल शरीर की मृत्यु हो जाती है, तब भी सूक्ष्म शरीर पूरे ब्रह्मांड को देखने में सक्षम होता है। दिवंगत आत्मा यम के दूतों और भगवान विष्णु के सेवकों को देख सकती थी। इसका मतलब यह है कि आत्मा अच्छा और बुरा दोनों देख सकती है और दिवंगत आत्मा अपने कर्मों के अनुसार अपनी यात्रा शुरू करती है। यही वह समय है जब हमारे कर्म मायने रखते हैं। एक सूक्ष्म शरीर जिसका कर्म खाजा खराब है, उसे इस वस्त्र पर अपने पापों का एहसास होता है। यमलोक तक पहुंचने के लिए आत्मा को पूरी दूरी तय करनी पड़ती है। पापियों के लिए मार्ग कठिन हो जाता है और पुण्यात्माओं के लिए मार्ग आरामदायक हो जाता है। यम कैसा दिखते हैं? भगवान विष्णु यम का वर्णन प्रारंभ करते हैं। उनकी 4 भुजाएं हैं, जिनमें शंख, चक्र, धनुष और दंड है। वह सज्जनों के साथ आदर का व्यवहार करता है और पापियों के साथ अशिष्टता का व्यवहार करता है। वह पापियों पर लोहे की छड़ और गदा से प्रहार करता है। वह भैंस पर बैठते हैं। यम को माहिष वाहन कहा जाता है। माहिष का अर्थ है भैंस और वाहन का अर्थ है वाहन। उनका शरीर पापियों का भयानक और पुण्यात्माओं को दीप्तिमान प्रतीत होता है। आत्मा बनाम नश्वर शरीर। आत्मा व्यक्ति के अंगूठे के आकार की होती है। इसका अर्थ है सूक्ष्म शरीर। आत्मा और सूक्ष्म शरीर हमेशा एक साथ चलते हैं। सूक्ष्म शरीर को दावा द्वारा स्थूल शरीर से बाहर
धकेल दिया जाता है। जब सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से बाहर आता है तो वह चिल्लाने लगता है। शरीर ऐसा कहा जाता है कि किसी को अपने शरीर पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह मृत्यु और क्षय के लिए उत्तरदायी है। धन प्राप्ति का उद्देश्य दान है, वाणी का उद्देश्य सत्य कहना है, शरीर का उद्देश्य आध्यात्मिकता है। आत्मा बनाम नश्वर शरीर। आत्मा की यात्रा के पहले चरण में नश्वर शरीर को छोड़ना और अपने कर्मों के अनुसार यम के दूतों के साथ जाना शामिल है। जो लोग स्वर्ग का अनुसरण नहीं करते उनके सूक्ष्म शरीर को यमलोक के रास्ते में यम के दूतों द्वारा यातना दी जाती है। भगवान 6 पिंडों का उद्देश्य समझाते हैं। 6 पिंड। पहला पिंड द्वार पर अर्पित किया जाता है, जहां दिवंगत आत्मा को पंथा कहा जाता है। यहाँ चढ़ाया गया पिंड उन देवताओं को संतुष्ट करता है जो प्रवेश द्वार पर निवास करते हैं। ऐसा माना जाता है कि घर के मुख्य द्वार पर कुछ देवताओं का वास होता है। प्रवेश द्वार पर अगरबत्ती लगाना सदैव उत्तम रहता है। ऐसा कहा जाता है कि मुख्य दरवाजे की चौखट के ऊपर पीले कपड़े पर घड़ी की दिशा में विपरीत दिशा में बंधी रेखाओं वाला शंख मुख्य दरवाजे से प्रवेश करने वाली बुरी आत्माओं को दूर रखता है। 6 पिंड। भवन के प्रांगण में एक गंधर्व खेकरा रहता है। तीसरा पिंड भूत को विश्राम स्थल पर अर्पित करना चाहिए। भूतों को देवताओं में से एक माना जाता है। चौथा पिंड पिशाच यानी राक्षस और यक्ष को अर्पित किया जाता है। इन तीनों ने सब के पूरी तरह जलने तक उसकी पवित्रता बनाए रखने की बात कही। 5वां पिंड चिता के उस तरफ चढ़ाया जाता है जहां सब रखा जाता है। मृत शरीर को अब प्रेत के नाम से जाना जाता है। इन पिंडों के कारण प्रेत को अग्नि में रखे जाने की पवित्रता प्राप्त होती है। अग्नि को बहुत पवित्र माना जाता है। वेद किसी भी अन्य देवता की तुलना भी अग्नि की अधिक पूजा करते हैं। उपयुक्त गैर मानवीय चरित्रों को संतुष्ट करते हैं। प्रेत को अग्नि में अर्पित करने के लिए पवित्रता प्राप्त होती है। चिता को पूर्व दिशा की ओर से जलाना चाहिए। एक बार जब शरीर पूरी तरह से जल जाता है तो हड्डियों के अवशेष एकत्र किए जाते हैं और इस दौरान 6ठा पिंड अर्पित किया जाता है। फिर राख को समुद्र या नदी में विसर्जित कर दिया जाता है। घर के दक्षिणी हिस्से में एक गड्ढा बनाया जाता है और अगले 10 दिनों तक यहाँ रोजाना दूध और पानी के साथ पिंड चढ़ाए जाते हैं। इन पिंडों को अर्पित करते समय कोई विशिष्ट मंत्र या कोई विशिष्ट अनुष्ठान नहीं होती है। 10 दिनों की अवधि के दौरान दिए जाने वाले पिंड को 4 भागों में बांटा गया है। 2 भाग मृत व्यक्ति के लिए एक नए शरीर का निर्माण करते हैं। तीसरा भाग यम के सेवकों को जाता है और चौथा भाग प्रेत द्वारा खाया जाता है। 3 दिन और 3 रात में सूक्ष्म शरीर को उचित आकार मिल जाता है और 10वें दिन सूक्ष्म शरीर को भूख लगने लगती है। प्रेत को अन्य चढ़ावे देने के बावजूद वह केवल मांस चढ़ाने से ही संतुष्ट हो जाता है। 11वें दिन और 12वें दिन के समारोह के दौरान ईटा जितना संभव हो उतना खाता है। 13वें दिन आत्मा की यात्रा यम के सेवकों द्वारा खींचकर यम की दुनिया में शुरू होती है। इस यात्रा के दौरान आत्मा को अपने पिछले जन्म के हर बुरे कर्म पर पछतावा होता है। यम के दूत। जब जीव का जीवन काल समाप्त हो जाता है तो यम उसके यमपुरी लाने के लिए अपने दूत संसार में भेजते हैं। उनके दूत विभिन्न प्रकार के होते हैं। कुछ ऐसे रूप होते हैं जिन्हें देखने वाला कोई भी व्यक्ति डर जाता है। कुछ की आंखें लाल और क्रोधित रूप वाली होती है। उनके पास और मुसलम जैसे हथियार हैं। उनके कपड़े बरसाती बादल की तरह गहरे काले हैं।
मृत्यु के बाद आत्मा का पहला कदम, जब जीव की जीवन अवधि समाप्त हो जाती है तो वे उसे पास से बांध लेते हैं और जीव के शरीर को वायु के समान बना देते हैं। फिर उसे एक पात्र में बंद करके यमलोक ले जाते हैं। यहाँ पहुँचने के बाद भूत जैसे रूप वाले इन जीवों को यमपुरी के प्रमुख काल देव यमराज के सामने पेश किया जाएगा। दूसरा कदम, यमधर्मराजा अपने दूतों को इस प्रकार संबोधित करेंगे कि हे किंकरा, जीव को वापस ले जाओ और उसे उसी घर में छोड़ दो जहां वह मर गया है, और आज से 12वें दिन उसे वापस ले आओ और उसे फिर से प्रस्तुत करो जैसा वह आदेश देगा। तुरंत ही ये यमदूत 1 सेकंड में जीव को बांधकर 8600 करा की लंबाई को फिर से पार कर जीव को वापस उसके घर पहुंचा देंगे। तीसरा कदम, इस प्रकार चूंकि जीव यमलोक जाकर पुनः भूलोक में अपने स्थान पर लौट आता है, इसलिए मृत व्यक्ति के शरीर को तुरंत जलना या दाह संस्कार नहीं करना चाहिए। कुछ समय बाद ही ऐसा कृत्य करना चाहिए। जिस जीव को यमदूत ने अपने प्रेत रूप में पासा की डोरी से बांध दिया था, वह बंधन खुलते ही उस जीव का प्रेत रूप शमशान में चला जाता है और ऊपर से अपने शरीर को जलता हुआ देखता है। चौथा चरण, उसे पता चलता है कि उसके लिए इसमें दोबारा प्रवेश करने का कोई रास्ता नहीं है। यह अपने शरीर को इस प्रकार नष्ट होते देखकर विलाप करता हुआ रोता है। हालांकि यदि जीव एक अच्छी आत्मा है तो उसे खुशी होगी कि जो कुछ भी होता है वह अच्छे के लिए होता है। जब तक चिता में रखा शरीर पूरी तरह से जलकर राख नहीं हो जाता, विशेषकर जब तक कि सिर पूरी तरह से जल नहीं जाता, तब तक जीव का अपने शरीर, उसके संबंधों और उस शरीर में जीवन से जुड़ी अन्य चीजों से लगाव नहीं होता। पांचवा चरण, जलती हुई चिता में जैसे ही शरीर पूरी तरह जल जाएगा, जीव पंडा रूप धारण करने लगेगा। यह एक क्रमिक प्रक्रिया में बनता है। छठा चरण, पहले दिन मृत व्यक्ति के पुत्र द्वारा अर्पित पिंड से सिर बनता है। दूसरे दिन चढ़ाए गए पिंड से गर्दन और कंधे का निर्माण होता है। तीसरे दिन का पिंड छाती बनाते हैं। चौथे दिन का पिंड पेट बनाता है। पांचवें दिन का पिंड नितंब बनाता है। छठे दिन का पिंड पृष्ठम बनाता है। सातवें दिन कयाम बनाता है। आठवें दिन के पिंड से जांघें बनती है। नौवें दिन के पिंड से पैर बनते हैं और 10वें दिन के पिंड से पूरा शरीर बनता है। सातवां चरण, पिंड शरीर के निर्माण पर जीव उस घर में पहुंचता है जहां वह पहले अपने परिवार के साथ रह रहा था। वहां घर में प्रवेश किए बिना ही वह घर में आने जाने वाले लोगों पर नजर रखती है और भूख प्यास से पीड़ित होकर अत्यंत पीड़ा से करुण क्रदन करती है। पारा रूप में वह जीव अपने पुत्र द्वारा ब्राह्मण के मार्ग से जो कुछ भी अर्पित करता है उसे ग्रहण करते हैं। आठवां चरण, 13वें दिन यम धर्म के आदेश के अनुसार यमदूत वहां पहुंचते हैं और पंडा रूप में जीव को पासा के तार से बांधते हैं और उसे खींच कर ले जाते हैं। विष्णु कहते हैं, गुरूर पांडा के रूप में जीव को पासा की डोरी से बांधकर यमदूत द्वारा खींचकर दिन रात 247 करा की दूरी प्रतिदिन तय करनी पड़ती है। साथ ही जीव को भूख और प्यास की पीड़ा भी सहनी पड़ती है। जीव को अपने मार्ग में जो कष्ट सहना पड़ता है उसका वर्णन करना वास्तव में कठिन है। तो दोस्तों, हमारी आज का जानकारी कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।